हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे राजस्थान पंचायत चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ, राजस्थान के अंदर भी पंचायत चुनाव होने को हैं और इसको लेकर के समय समय पर काफ़ी अपडेट भी आते रहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली होने वाली है राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के। जनवरी 2025 में राजस्थान में पंचायत चुनाव होने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से ये जो चुनाव है वो कुछ दिनों के लिए टल गए हैं और बाकी जो तैयारियाँ वो चल रही हैं पंचायत चुनाव के लिए। तो ये क्यों टला है और कब तक चुनाव होने की संभावना है, क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, क्या क्या किए जाएंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। आपको पता होगा कि पंचायती राज विभाग की तरफ से दिसंबर में ही ये एक तरीके से कदम उठाया गया है। जो जिला परिषद है उनका क्राइटेरिया बढ़ाया गया है, गाँवों को जोड़ा गया है, कुछ जिलों को ख़त्म किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने गहलोत सरकार के कार्यकाल में जो भी 9 ज़िले बने हुए थे पहले, उनको ख़त्म कर दिया है और इसके बाद से टोटल 41 ज़िले बचे हुए हैं राज्य के अंदर, और जिनमें एक तरीके से पंचायतों का पुनर्गठन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और नए जिला परिषद भी स्थापित होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से चुनाव कैंसिल हुआ है। और अभी तक बात करें तो राज्य में कुल एक तरीके से 33 जिला परिषद थी, लेकिन पुनर्गठन के बाद से 8 नए ज़िले और बनेंगे और उसके बाद जो जिला परिषद होगा टोटल वो नया स्थापित किए जाएंगे। और नए ज़िलों में बात करें तो डिंडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बरूड़, बालोतरा, डीग, खैरथल, तिजारा, फलोदी, सलुम्बर और ब्यावर, इन सभी ज़िलों के अंदर पहली बार में जिला परिषद का एक तरीके से गठन किया जाएगा। और जब गठन हो जाएगा तो फिर सरकार द्वारा ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का भी गठन किया जाएगा और इसके लिए काफ़ी छूट भी देखने को मिली है। पहले क्या होता था कि सामान्य इलाकों में जहाँ पे नॉर्मल सारी चीज़ें, वहाँ पे 4000 से लेकर के 6500 लोगों की जनसंख्या में एक ग्राम पंचायत बनाई जाती थी और वहाँ पे चुनाव सरपंच का होता था। तो सरपंच पूरा 4000 से 6500 लोगों को संभालता था, उनकी जिम्मेदारी उसके सर पे होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि एक ग्राम पंचायत के अंदर 3000 से लेकर के 5500 की जनसंख्या वहाँ पे अब निर्धारित की जाएगी और ये सामान्य इलाकों में होगा ऐसा, यानी कि जो एक तरीके से जनसंख्या थी उसको कम किया जाएगा। पहले 4000 से 6500 लोगों पे एक ग्राम पंचायत बनती थी, लेकिन अब राजस्थान के अंदर 3000 से 5500 लोगों की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत बनेगी। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो कुछ ऐसे इलाके हैं जो रेगिस्तानी हैं, यहाँ जहाँ पे आदिवासी इलाके हैं, जहाँ पे सुविधाएँ बहुत कम हैं, तो वहाँ पे जो जनसंख्या होगी वो 2000 लगभग 2000 रहेगी, यानी कि वहाँ पे चीज़ें और कम रहेंगी और जो नागरिक होंगे वो 2000 नागरिक पे एक ग्राम पंचायत वहाँ पे बना दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उनके लिए ज़्यादा बजट जाएगा और वहाँ पे अच्छे तरीके से विकास हो पाएगा। और इसके साथ ही बात करें पंचायत समितियों में, तो वहाँ पे भी गठन में काफ़ी बदलाव होंगे। पहले क्या होता था कि पहले जो 40 ग्राम पंचायत होते थे और उनमें एक पंचायत समिति होती थी, यानी कि एक पंचायत समिति के अंदर टोटल कितने ग्राम पंचायत आते थे, 40 ग्राम पंचायत। लेकिन अब क्या होगा कि अब उसको हटा करके एक पंचायत समिति के अंदर 25 ग्राम पंचायत रहेंगे, यानी कि एक पंचायत के अंदर समिति के अंदर 25 ग्राम सभा रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब कम ग्राम सभा रहेंगे तो उस हिसाब से उन्हें ज़्यादा बजट मिलेगा और अच्छे तरीके से चीज़ें हो पाएंगी, अच्छे तरीके से गांव में विकास हो पाएगा। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब नई पंचायतें बनेगी, नई पंचायत समिति बनेगी, तो उस हिसाब से जो सरपंच का, प्रधान का और जिला प्रमुख है उनकी भी संख्या बढ़ा दी जाएगी। और ये देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जब वोटर्स कम होंगे तो पंचायत बढ़ेगी, जब पंचायत बढ़ेगी तो पंचायत के जो सरपंच हैं, प्रधान हैं, उनके पद भी बढ़ेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है और इसका सीधा फ़ायदा उन नेताओं को होगा जो इसके लिए नए पद में चुने जाएंगे, जो लोग पंचायत चुनाव लड़ेंगे। और पंचायती राज संस्थाओं ने ये जो फैसला है, पुनर्गठन का फैसला, इसको एक प्रदेश एक चुनाव की प्रक्रिया से लिया हुआ है। तो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों का चुनाव एक साथ करवाने के लिए अभी सरकार के पास कानूनी अधिकार भी होगा। तो यानी कि आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पंचायतों का एक तरीके से वोटर्स कम किए जा रहे हैं, नई पंचायतें गठित होंगी और उसके साथ पंचायत समिति नई गठित होगी, उसके अंदर गाँवों को घटाया जाएगा और निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। तो ऐसे में अब प्रत्याशी बढ़ेंगे। पहले जो प्रत्याशी होते थे उनसे 2 गुना सीधे प्रत्याशी हो जाएंगे और 2 गुना यहाँ पे सरपंच भी नए बनेंगे। चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो पहले ये जो चुनाव थे टोटल प्रदेश में टोटल 6789 पंचायत हैं। तो इनका जो चुनाव होना था वो जनवरी में होना था, लेकिन इन्हीं सब कारणों की वजह से जो पुनर्गठन हो रहा है इसकी वजह से काफ़ी देरी हो गई और चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई। तो इसलिए चुनाव को 5 से 6 महीने के लिए टाला गया है। लेकिन
चुनावी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, तो जो भी चीज़ें हैं वो सब बन रही हैं। और अब नए सिरे से वोटर लिस्ट भी बनेगी, क्योंकि जब पंचायतें नए सिरे से बनेंगी तो वोटर लिस्ट भी बनेगा और इस हिसाब से चुनाव होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के। तो अगर आप प्रत्याशी हैं या फिर आप पंचायत चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार नए नए ग्राम पंचायत बनेंगे, नई पंचायत समितियाँ बनेंगी। तो इस बार आपको बहुत सारे छूट, बहुत सारे नियमों में कुछ ढील भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको पूरा दमखम लगा करके प्रचार करना चाहिए, क्योंकि पंचायत चुनाव 4 से 5 महीने के अंदर होगा और वोटर लिस्ट का काम बहुत जल्दी शुरू होगा। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा के अंदर टोटल अभी तक कितने वोटर हैं, तो उनकी वोटर लिस्ट भी आपको निकलवानी चाहिए, लेनी चाहिए। और वो कैसे मिलेगा हम आपको आगे बात करेंगे। और आपको पता ही है कि जब कार्यकाल बढ़ रहा है, आपको पता है जब पंचायतें बढ़ रही हैं तो ऑटोमेटिक प्रत्याशी भी बढ़ेंगे। तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको अब तैयारी करनी चाहिए अपनी अच्छे तरीके से, क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी होगा। और आरक्षण में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, शैक्षिक योग्यता में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा के अंदर कितने विकास कार्य हुए 5 सालों के अंदर, जो आपके वर्तमान में सरपंच हैं या मुखिया प्रधान कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने अभी तक विकास कार्य के लिए गांव में कितने पैसे मंगाए हुए हैं, मनरेगा में कितने काम करवाए हैं, 15वें वित्त के अंतर्गत कितनी रोड, नालियाँ, सड़कें, ये सारी चीज़ें बनवाई हैं, सोलर पैनल कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, कितने लोगों को आवास की सुविधा उन्होंने दिलवाया हुआ है, कितने लोगों को पेंशन की सुविधा मिल रही है। और इसके साथ ही वोटर लिस्ट अगर आप लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करवा देंगे बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इस पर आपको संपर्क करना है और बहुत ही मिनिमम प्राइस है इसका। 1 दिन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आप तैयारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव लड़ने की, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें, आप हमसे संपर्क करिए और ले करके इसको अच्छे से प्रचार करिए, क्योंकि आपके लिए खुशखबरी है, बहुत सारे अपडेट हैं। बाकी जो भी अपडेट नए आएंगे चुनाव से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। तो चैनल के साथ आप हमारे जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।